आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी गजब की आलू की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल से इन गर्मियों में आपको भर भर के ग्लो मिलेगा। 100% इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसी गजब की आपको वाइटनिंग देगी, ऐसा भर भर के ग्लो आपके चेहरे पे आएगा कि आप हर चीज को भूल जाएंगे। घर में मौजूद बहुत ही सादा चीजों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही जबरदस्त निखार ये आपकी स्किन पर देगी। बुढ़ापे के असरात को आपके चेहरे से खत्म करेगी। जितनी भी छोटी छोटी लाइंस आपके चेहरे पर आ गई हैं सारी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बाजार जैसी ये क्रीम बनकर तैयार होगी। ये आलू की बहुत ही बेहतरीन सी होममेड नेचुरल वाइटनिंग क्रीम है जो कि आपके चेहरे से रिंकल्स को खत्म करेगी, वाइटनिंग इफेक्ट देगी। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, एक्ने के पुराने निशानात हैं तो ये उनको खत्म करेगी। ये घर की बनी हुई बिल्कुल बाजार जैसी क्रीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक दरमियाने साइज का आलू लेना है। उसको छील कर आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलू में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन से सारे दाग धब्बों को ख़त्म करती हैं। अगर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन होता है। आंखों के गिर्द अगर डार्क सर्कल पड़ गए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है, ब्राइट भी करता है। अगर वक्त से पहले आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आ गई हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं और आपकी स्किन उम्र से पहले बूढ़ी लगने लगी है तो उसको भी टाइट करेगा और रिंकल्स और झुर्रियों को रिमूव करने में हेल्पफुल होगा। अगर आप एक दफ़ा आलू का रस अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं तो वो आपको लाइट होती हुई महसूस होंगी और अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं तो वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमने आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और आप किसी बारीक कपड़े या स्टेनर की मदद से हम इसका जूस स्टेन कर लेंगे। आलू का जूस बहुत ही बेहतरीन होता है हमारी स्किन के लिए, वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। ये हम एक ऐसी वाइटनिंग क्रीम बनाकर तैयार कर रहे हैं जो ना सिर्फ हमारी स्किन को ग्लो देगी, हमारी स्किन को स्मूथ करेगी और स्किन को इवन टोन भी करेगी। यहाँ पर आलू का जो जूस है वो बनकर तैयार हो गया है तो अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे रख लेते हैं और उतनी देर हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी इस वाइटनिंग क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 खाने का चम्मच चावलों का पाउडर लेंगे। यहाँ पर आपने चावलों का पाउडर लेना है, आटा नहीं लेना। आटा जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है तो हमें बिल्कुल फाइन जो पाउडर होता है वो चाहिए, तो आपने 1 खाने का चम्मच वो लेना है। मेरे चैनल पर फाइन पाउडर चावलों का तैयार करने की वीडियो पहले से मौजूद है। अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं तो उसको देख के आप घर पर चावलों का पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। चावलों का जो आटा होता है हमारी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ही ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर में ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को ना सिर्फ ब्राइट करते हैं, कलर को फेयर करते हैं, स्किन को टाइट करते हैं, स्किन को इवन टोन करते हैं। अगर आपकी स्किन का कलर कहीं से कोई और है और कहीं से कोई और है तो स्किन के कलर को एक जैसा करने के लिए ड्राई मिल्क पाउडर बहुत बेहतरीन होता है। स्किन के कलर को साफ करके नेचुरल ग्लो देगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, चेहरे पर निखार लेके आएगा, दाग धब्बों को खत्म करेगा। दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने रेडीमेड एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है, आपने फ्रेश इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी क्योंकि इस क्रीम को हम स्टोर करेंगे तो फिर हम इस क्रीम को ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते अगर हम इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल एक तो हमारी इस क्रीम को स्मूथ और क्रीमी इफेक्ट देगी, इसके अलावा ये हमारे चेहरे को भी टाइट करेगी, ब्राइट करेगी। चेहरे पर अगर सोजिश है, रेडनेस है तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और उसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें।
ये चूंकि हमने क्रीम नेचुरल तरीके से तैयार की है तो इस क्रीम को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें 2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन को नरिश करता है, हेल्दी करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट कर देता है। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, तो ईजिली ये हमारी स्किन के अंदर चला जाता है और हमारी स्किन के अंदर जाके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी ये क्रीम बहुत ही बेहतरीन होगी। एक दफ़ा आप इस क्रीम को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि अगर आपने इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया ना तो फिर आप इसको बार बार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हम इसमें चंद ड्रॉप ऑलिव ऑयल के ऐड करेंगे। इस क्रीम को मैं गर्मियों के हवाले से तैयार कर रही हूँ तो इसलिए गर्मियों की मुनासबत से ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप इस क्रीम को सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ऑयल की मिकदार को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो अगर आपके पास बादाम रोगन है या फिर नारियल का तेल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पर एक्नी का कोई इशू है, पिंपल्स वगैरह है, तो फिर मैं आपको रेफर करूंगी कि आप इसमें नारियल का तेल बिल्कुल भी ऐड ना करें। और हम इसमें चंद ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को शाइनी करती है, ब्राइट करती है, मॉइस्चराइज करती है और सूदिंग इफेक्ट भी देती है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो फिर आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब हमारी इस क्रीम का टेक्सचर स्मूथ सा हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने आलूओं का पानी बनाकर साइड पे रखा था, इसको हम ऊपर से उतार लेंगे और इसके नीचे जो है ना आलू का स्टार्च बैठ चुका होगा। ये जो वाइट कलर का स्टार्च आलू का नीचे बैठ चुका है इसको हम ऐड करेंगे इस क्रीम में। ये आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, स्किन से दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चावलों का आटा ऐड किया था, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया था और तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच ही हमारे पास जो है आलू का स्टार्च है। अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप आलू को ज़्यादा ले लें और आलू का स्टार्च उससे ज़्यादा बन जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये जो हमारी क्रीम है ये बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा टेक्सचर है हमारी इस क्रीम का। ये क्रीम आपकी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन में कन्वर्ट कर देगी। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं जैसे मैं बताऊंगी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तो आप देखेंगे शीशे की तरह आपकी स्किन जो है ना वो चमक जाएगी इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद। इस क्रीम को आपने रेफ्रिजरेटर में सेव करना है, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि हमने इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट को ऐड किया है तो ये क्रीम आपकी ख़राब हो सकती है। 7 to 14 डेज आप इसको रेफ्रिजरेटर में सेव करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करना है। सबसे पहले आपने अपने फेस की अच्छे से क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करने के बाद चेहरे को वॉश कर लें और वॉश करके थोड़ी सी मिकदार इस क्रीम की लेके आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाज करना है ताकि ये क्रीम जो है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। क्योंकि ये हमने नेचुरल तरीके से बनाई है, इसमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है तो आपकी स्किन पर थोड़ी थोड़ी ये पाउडरी फॉर्म में हो सकती है। तो जब ये क्रीम आपके फेस पर ड्राई हो जाए ना तो आपने एक दफ़ा वाटर के साथ इसको वेट कर लें या फिर रोज़ वाटर के साथ वेट कर लें। एक दफ़ा इसको गीला करके आपने दोबारा से मसाज करना है तो ये बिल्कुल आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगी, बिल्कुल भी ऊपर पाउडर पाउडर फील नहीं होगा। रात भर इस क्रीम को अपने फेस पर लगा रहने दें। सुबह उठ के किसी अच्छे सोप या फेस वॉश से अपनी स्किन को वॉश करने के बाद आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेके उसके साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। इस क्रीम को आपने किसी स्टेरलाइज जार में सेव करके रखना है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।